सोने का हंस और लालची पत्नी। एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी रहता था जो बहुत ही विद्वान और सज्जन था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव वाले मंदिर में रोजाना पूजा करने आते थे। मंदिर में जो चढ़ावा आता था उससे पुजारी और उसके परिवार का भली शांति गुजारा हो जाता था, क्योंकि गांव वाले रोजाना ही फल, फूल, घी, दूध और पैसे मंदिर में चढ़ाते रहते थे। अचानक एक दिन पुजारी जी बीमार पड़ गए और 2-3 दिन की बीमारी में ही उनकी मृत्यु हो गई। पुजारी जी बहुत ही सज्जन थे, इसलिए गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही सारा गांव इकट्ठा हो गया। पुजारी जी की पत्नी और दोनों बच्चे उनकी लाश से लिपटकर रो रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरा और इन मासूम बच्चों का गुजारा कैसे होगा? इन्हें कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? बहन, धीरज से काम लो। पुजारी जी का पूरा गांव सम्मान करता था। उन्हें सभी गांव वाले बेहद प्यार करते थे। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। हम लोग तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम भी कर देंगे। पुजारी जी का गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। गांव वालों ने पुजारी जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था गांव की पाठशाला में कर दी और हर गांव वाला नियमित रूप से हर महीने अनाज पुजारी जी की पत्नी को पहुंचाने लगा। लेकिन मंदिर में पहले जितनी आमदनी होती थी और जो दूध, घी और मिठाई मिला करती थी, वो अब पुजारी जी की पत्नी और बच्चों को नहीं मिलती थी और न पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल पाते थे। इसीलिए उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनकर और रूखा सूखा खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। माँ, जब से पिताजी मरे हैं हमें दूध पीने को नहीं मिला। हमें दूध दो माँ। माँ, हमें फटे पुराने कपड़े पहनते हुए शर्म आती है। हमें तुम नए कपड़े क्यों नहीं बनाती माँ? बेटा, कहाँ से दूध लाओ? तुम्हें नए कपड़े कहाँ से बनवाओ? गांव वाले जितना अनाज देते हैं उतने से तो हम तीनों का सिर्फ पेट ही भर सकता है। इतना अनाज भी नहीं बचता कि मैं उसे बेचकर तुम्हारे लिए एक कपड़ा भी खरीद सकूं। पुजारी जी के मरने के बाद सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया। दूसरे जन्म में पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वह कभी कभी अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचने लगता था। पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चों का क्या हाल होगा। उन्हें अच्छा भोजन और अच्छे अच्छे कपड़े अब कहाँ मिलते होंगे। बेचारी मेहनत मजदूरी करके न जाने किस तरह बच्चों का पेट पाल रही होगी। बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गई होगी। हे भगवान, मैं अब क्या करूँ? उनकी किस तरह सहायता करूँ? पत्नी और बच्चों की याद करके सुनहरा हंस अक्सर रोने लगता था। अंत में एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को देखने जाएगा और यह निश्चय करके वह गांव की तरफ उड़ने लगा। वह धीरे से अपने मकान की छत पर उतर गया और फिर नीचे उतरकर एक कोने में छिपकर अपनी पत्नी और बच्चों को देखने लगा। माँ, हमें कोई गर्म कपड़ा बनवा दो। इस फटे कुर्ते में बहुत सर्दी लगती है। माँ, मेरे पास जूते भी नहीं है। पाठशाला नंगे पाँव जाता हूँ तो पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। अब भागो, कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए कपड़े और जूते? अब तो गांव वालों ने भी हाथ खींच लिया है। इतना अनाज भी नहीं मिलता कि तुम्हारा और अपना पेट भर सकूं। माँ, रोटी के रूखे सूखे टुकड़े मुझसे नहीं खाए जाते। थोड़ा सा घी या दूध ही दे दो। माँ, तुम दाल सब्जी क्यों नहीं बनाती? ये रूखी रोटियाँ पानी के घूंटों के साथ हमसे नहीं निगले जाती। बच्चों की बातें सुनकर उनकी माँ एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी कमरे में एक कोने में बैठा सुनहरा हंस अपनी पत्नी और बच्चों की इतनी बुरी हालत देखकर रो पड़ा। हे भगवान, कितनी बुरी हालत है मेरी पत्नी और बच्चों की। इस कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए उनके पास कपड़े तक नहीं है। भला इन फटे कपड़ों से सर्दी कैसे रुकती होगी? मेरे बच्चे सूखी रोटी के टुकड़े पानी के घूंटों के साथ निगल रहे हैं। इनकी यह दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती। मैं इनकी सहायता करूंगा। और यह निश्चय करके सुनहरा हंस धीरे धीरे चलता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। प्रिय, इन आंसुओं को पूंछ डालो। अब तुम्हें रोने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारी इतनी सहायता करूंगा कि गांव भर में तुम सबसे अधिक धनवान बन जाओगी। अरे, तुम हंस होकर आदमियों की तरह बातें कर रहे हो? प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूँ। मरने के बाद मुझे हंस का जन्म मिला है, लेकिन मरने के बाद भी तुम्हें भूला नहीं। मैं तुम्हें और बच्चों को देखने आया था। कितनी बुरी हालत हो गई है तुम लोगों की। मेरे मरने के बाद तुम लोगों को अच्छा भोजन तो दूर, शायद भरपेट रोटी भी नसीब नहीं हुई। तुम्हारी उस फटी धोती और बच्चों के तन पर फटे कुर्ते देखकर मेरा कलेजा फट जा रहा है। क्या गांव वाले तुम्हारी सहायता नहीं करते? इतना अनाज भी नहीं देते कि हम तीनों का पेट भी भर सके। मुझसे बच्चों का दुख नहीं देखा जाता।
सोच रही हूँ कि इन दोनों बच्चों को लेकर गंगा मैया में छलांग लगा दूं। कम से कम इन दुखों से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो प्रिय। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, और फिर अपने साथ साथ इन मासूम बच्चों को मारना तो और भी घोर पाप होगा। तो फिर मैं क्या करूँ? बच्चों के लिए कपड़े, जूते, भोजन और किताबें कहाँ से लाऊं? तुम मेरा एक पंख उखाड़ लो। यह सोने का पंख है, काफी भारी है। इससे शहर में ले जाओ और बेच आओ। तुम्हें इतना रुपया मिल जाएगा कि तुम बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, जूते और किताबें खरीद सको। एक गाय खरीद सकोगी, जिससे बच्चों को घी और दूध मिलता रहेगा। अपने लिए भी कम से कम 2 साड़ियाँ खरीद लेना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पंख नहीं उखाड़ सकती। पंख उखाड़ने पर तुम्हारे बदन से खून भी निकल सकता है। दर्द तो होगा ही। पिछले जन्म में भी जब मैंने तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाया, तो अब कैसे पहुंचा सकती हूँ? नहीं प्रिय, मुझे रत्ती भर भी पीड़ा नहीं होगी। तुम मेरा एक पंख उखाड़ लो। पत्नी ने एक पंख उखाड़ लिया। अच्छा प्रिय, अब मैं जाता हूँ। 2-3 दिन बाद फिर तुम लोगों को देखने आऊंगा। तुम उस पंख को बेचकर आज ही सारा जरूरी सामान खरीद लाना। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को इस हाल में न देखूं। जी। पत्नी सोने के पंख को लेकर शहर चली गई। उस पंख को बेचने पर उसे इतने रुपए मिल गए कि उसने अपने बच्चों के लिए कई जोड़ी नए कपड़े और जूते खरीद लिए, अपने लिए 2 साड़ियाँ खरीद ली और गांव लौटकर एक ढेर सारा दूध देने वाली गाय भी खरीद ली। 2-3 दिन के बाद सुनहरा हंस आया तो पत्नी और बच्चों को अच्छी हालत में देखकर बड़ी खुशी हुई। तुम मुझे एक पंख और दे दो। मरम्मत न होने के कारण सारा मकान खंडहर बन गया है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें एक पंख जब भी आया करूँगा दे जाया करूँगा। तुम सारा मकान तुड़वा कर नया मकान बनवा लो। इतनी जमीन खरीद लो कि तुम्हें गांव के मुखिया से भी ज्यादा आमदनी होने लगे। ये तुमने अच्छी सलाह दी। हमारे मकान के पिछवाड़े वाले खेत बहुत उपजाऊ है। मैं उन्हीं को खरीद लूंगी। हर साल हजारों रुपए की आमदनी हो जाया करेगी। मेरे बच्चे धनवानों के बच्चों की तरह शहर में जाके खूब पढ़ लिख सकेंगे। ठीक है, तुम मेरा एक पंख और उखाड़ लो। पत्नी ने एक पंख और उखाड़ लिया। हंस को थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के सुख का विचार करके उसने पीड़ा की कोई चिंता नहीं की और उस सरोवर की ओर उड़ गया जहाँ वह रहता था। अगले दिन ही पत्नी सोने के पंख को लेकर शहर चली गई और उसी जोरी को बेच आई जिसे पहला पंख बेचा था। उसी दिन उसने नया मकान बनवाना शुरू कर दिया। उसने मकान के पिछवाड़े वाली जमीन खरीद ली और नौकरों से खेती कराने लगी। बच्चों के दूध और घी के लिए गाय और भैंसें खरीद ली। उनकी सवारी के लिए रथ बनवा लिया, जिसमें बैठकर वे शहर में पढ़ने के लिए जाने लगे। कुछ दिनों में ही उसकी राजभवन जैसी सुंदर और विशाल हवेली बनकर तैयार हो गई। हवेली में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी और नौकर नौकरानियां भी थी। वह महारानी की तरह और उसके दोनों बेटे राजकुमारों की तरह रहने लगे। एक दिन हंस आया तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को महारानी की तरह और राजकुमारों की तरह रहते देख प्रसन्नता हुई। तुम लोगों को इस हाल में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं तुम लोगों की ओर से पूरी तरह निश्चिंत हो गया हूँ। फिर भी तुम लोगों को देखने के लिए कभी कभी आता रहूंगा। सुनहरा हंस चला गया तो रात को पत्नी अपने शानदार पलंग पर लेटी लेटी सोचने लगी। अब तक तो सुनहरा हंस रोजाना आता था और रोजाना मुझे एक सोने का पंख दे जाता था। उसी को बेच बेच कर आज मेरे पास इतनी धन संपत्ति इकट्ठी हो गई है कि मैं आसपास के 10 गांव खरीद सकती हूँ और मैं जरूर खरीदूंगी। लेकिन आज सुनहरा हंस कह रहा था कि अब वो कभी कभी ही हम लोगों को देखने के लिए आया करेगा। इसका मतलब है कि अब मुझे रोजाना सोने का पंख नहीं मिला करेगा। मालकिन, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही है। मैं उस सुनहरे हंस के बारे में सोच रही हूँ। आपका उस सुनहरे हंस से रिश्ता ही क्या है जो आप उसके बारे में इतना सोच रही है? आपके साथ तो उसका संबंध पिछले जन्म में था। मरने के बाद इंसान के सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अब वह आपका पति बनकर आपके साथ रह नहीं सकता, इसीलिए उसके बारे में सोचना बेकार है। रात काफी बीत चुकी है, अब आप आराम से सो जाइए। नौकरानी के जाने के बाद पत्नी सोचने लगी, नौकरानी अनपढ़ है तो क्या हुआ, बातें समझदारी की करती है। ठीक ही कहा है उसने। अब हंस के साथ मेरा क्या रिश्ता, और जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो उसके दुख दर्द से मेरा क्या सरोकार। इस बार वह जैसे ही आएगा मैं उसके सारे सुनहरे पंख उखाड़ लूंगी। उसके बदन से खून बहे तो बहता रहे, दर्द हो तो होता रहे मेरी बला से। और फिर सोने के ढेर सारे पंखों को बेचकर मैं सचमुच की महारानी बन जाऊंगी। मेरे बेटे राजकुमार बन जाएंगे। लोग भूल ही जाएंगे कि कभी मैं किसी छोटी मंदिर के गरीब पुजारी की पत्नी थी।
मेरे बच्चों का बाप एक छोटे से मंदिर का गरीब पुजारी था। कुछ दिनों बाद जैसे ही हंस आया, पत्नी ने उसकी गर्दन दबोचकर उसे दोनों हाथों में भींच लिया। अरे अरे, यह क्या कर रही हो? मेरी गर्दन छोड़ दो, मेरा दम घुट जा रहा है। रोजाना एक पंख उखड़ जाने के कारण मेरे शरीर में जो घाव हो गए थे उनमें भींचने से दर्द होने लगा है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊंगा। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर में पिछले जन्म में तुम्हारा पति था, तुम्हें मेरा साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो रिश्ता तो तभी टूट गया था जिस दिन तुम मर गए थे और गांव वालों ने गंगा तट पर ले जाकर तुम्हारा देह संस्कार कर दिया था। अब तुम मेरे पति नहीं हो, एक हंस हो, और हंस किसी स्त्री का पति नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हारे साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझे? तो क्या तुम मुझे मार डालोगी या किसी पिंजरे में बंद कर दोगी? नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बस तुम्हारे सारे पंख उखाड़ लूंगी ताकि उन्हें बेचकर सचमुच की महारानी बन जाऊं। लेकिन अगर तुमने मेरे सारे पंख उखाड़ डाले तो मैं बेकार हो जाऊंगा, उड़ नहीं सकूंगा, फिर तुम लोगों को देखने भी नहीं आ सकूंगा। तुम उड़ सको या ना उड़ सको, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे इन सोने के पंखों से सरोकार है। पत्नी ने हंस के सुनहरे पंखों को खींचना शुरू कर दिया। हंस का सारा बदन लहूलुहान हो गया। वह दर्द से चीखता चिल्लाता रहा। उसकी पत्नी ने उसके दर्द की रत्ती भर परवाह नहीं की और बड़ी बेदर्दी से उसके पंख उखाड़ती रही। उसने घायल और लहूलुहान हंस को एक कोने में फेंक दिया और जल्दी जल्दी पंखों को इकट्ठा करने लगी। फिर जैसे ही उसने प्रसन्नता भरी नजरों से उस पंखों को देखा, उसके होठों से दुख और आश्चर्य भरी चीख निकल गई। हे भगवान, ये सोने के पंख मामूली हंस वाले पंख कैसे बन गए? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये सोने के पंख मामूली पंख कैसे बन गए? लालची औरत, तूने लालच में आकर मेरे सारे पंख नोच डाले। तुझे पता नहीं था कि जब मैं अपनी इच्छा से किसी को पंख देता हूँ तो वह सोने का बन जाता है, लेकिन अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से मेरे पंख उखाड़ता है तो वह पंख अन्य हंसों जैसा ही मामूली पंख रहता है। तेरा लालच तुझे ही ले डूबा। याद रख, मेरे सोने के पंखों से मिली यह सारी धन संपत्ति भी बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी और तू और तेरे बच्चे फिर भिखारियों जैसे जीवन बिताएंगे। देखा दोस्तों, ज्यादा लालच हमेशा हमें ले डूबता है। इसीलिए हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।